तुमने इसी में परिणाम मंगन किए। अब जो ये कहते हैं कि मेरे अनुभव की बात है, मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूं, वो सफेद झूठ है। क्योंकि उनका ज्ञान भी जो ऐसा कहते हैं, पहले आगम से उनने सीखा था, अनुमान से सीखा था, उससे जो हुआ था वो ही ज्ञान उनके पास है, और वो जब बाद में आगम पढ़ेंगे तो वो ही आएगा। इसलिए वो अनुभव के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आत्मा को यहाँ देख देख के आपको समझाऊं और आपको मानोगे वो अनुभवी है, और ये अनुभवी की बात है, और ये तो कोई कोरे पंडित हैं, इनने तो कोरा जाना ही है। अब आगम से जाना तो वो पंडित कहलाता है। तो तुमने आगम का अपमान किया। तर्क से जाने, युक्ति से जाने तो वो पंडित कहलाता है, तो तुमने उसका अपमान किया, उस ज्ञान का अपमान किया। विधि तो वो ही थी, और आपको हुआ तो है नहीं, जरा समझना। और तुमने उसका ही तिरस्कार कर दिया। बस हम तो पढ़ेंगे, उनको अटक नहीं है। है कि स्वाध्याय करने की उनको अटक नहीं है। अटक नहीं है क्या अर्थ होता है? कि पढ़ने की जरूरत नहीं। किसने कही? ये कहा कि उनका काम अटका नहीं है उसके बिना। क्या वे नहीं पर सुनेंगे तो पढ़ के जान लेंगे, अटका नहीं ना काम। अपन कहते हैं आप काम अटका नहीं, अटक नहीं है का मतलब ये है कि उसके बिना उनका काम अटकेगा नहीं। वे आगम में पढ़ लेंगे, गुरु के मुख से जान लेंगे। गुरु के मुख से नहीं मिलेगा सुनने को तो आगम से जान लेंगे। आगम से उसमें परिणामों को मगन करना ये अनुभव की विधि है। ये अनुभव करने वाला ये करता है। अब उसमें जाकर जितना उपयोग मगन हो जाए वो उसमें अनुभव हो जाता है। फिर कहते हैं कि हमने पहले जाना था आगम से, अनुमान से, अथवा गुरु जी के मुख से सुनकर, वो आगम हो गया। आगम अनुमान ये जाना था, फिर हमारी स्मृति में था तो हमने स्मृति में लाए, तो वो हमें याद आएगा। आत्मा वो याद आएगा जो गुरु ने बताया था, जो शास्त्र से हमने समझाया था, और उसमें परिणाम मंगन करता है। तो वो कहते हैं ये सब चीजें परोक्ष हैं, इसलिए अनुभव परोक्ष है। ऐसा लगा उसमें पढ़ना है इस पूर्ण चिट्ठी में। ये सब चीजें परोक्ष हैं, ये जाना है। और फिर इतना लिखा है कि अनुभव हो जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जग जाएगी, आनंद आ जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर उपयोग बाहर आएगा। अब इससे जो खतरनाक बात है कि वो जब बाहर आएगा तो नया कुछ सीख के नहीं आएगा, उसके ज्ञान में रंच मात्र वृद्धि नहीं होगी। ऐसा